हेलो गुड मॉर्निंग, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देविता पढ़ाई करने महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे लाइकेंस को। लाइकेन को हमने लाइकेन के बेसिक देखा था हमने प्रीवियस क्लास में कि लाइकेन क्या होता है, लाइकेन के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और लाइकेन का आउटलाइन क्लासिफिकेशन भी हमने देखा था, और ऑक्यूरेंस भी हमने देखा था कि लाइकेन कहाँ कहाँ मिलता है। जैसे चट्टानों पे मिलेगा, और जो पुरानी लकड़ी है, स्टेम है, वहां पे हमें लाइकेन मिलेगा। और लाइकेन ज्यादा सर्वाइव किस वजह से करता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन के कारण लाइकेन क्या करता है, वहां पे ज्यादा सर्वाइव करता है। और इसमें 400 जनरम मिलते हैं हमें, 1500 के नियरली हमें यहाँ पे स्पीसीज मिलती है। मींस वर्ल्ड वाइड इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। और लाइकेन जो है वो वहां मिलता है जहां मीन्स कोई स्पीसीज अगर नहीं भी मिलती, वहां पे हमें लाइकेन मिलता है। मीन्स हिमालय में अगर आप जाओगे तो 10,000 फीट तक हमें वहां पे लाइकेन मिल सकता है। वहां और कोई स्पीसीज नहीं मिलेगी, लेकिन आपको वहां पे क्या मिलेगा, लाइकेन मिल सकता है। तो ये ग्रो करते हैं इन हाई टेम्परेट रीजन में भी, क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो जहां पे कोई स्पीसीज ग्रो नहीं करती, वहां हमें लाइकेन मिल सकता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है लाइकेन का। और इसमें हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो क्लासिफिकेशन मैंने आपको क्या बताया था कि इसको लाइकेन को हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्या होगा, ऑन दी बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट। फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और सेकंड क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दोनों टाइप से इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे भी इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और इसको मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं लाइकेन को। तो लाइकेन को हम दो टाइप से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट और ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। और फंगल कंपोनेंट को हमने कल डिस्कस किया था कि फंगल कंपोनेंट में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है एस्कोलाइकेन। तो इसमें फंजाई फंगल कंपोनेंट भी होगा प्लस लाइकेन भी होगा। तो एस्कोलाइकेन में क्या होगा, एस्कोमाइकोटिना में एस्कोलाइकेन मिलेगा। और बेसिडियोलाइकेन में क्या होगा, बेसिडियोमाइकोटिना होगा। सेकंड जो हमने पढ़ा था, थर्ड जो हमने पढ़ा था जिम्नोकार्पिक लाइकेन, तो उसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होगी इसमें एपोथीसियम होगा। और जो फोर्थ कंडीशन हमने यहाँ पे पढ़ी थी पायरेनोकार्पिक लाइकेन, तो यहाँ पे क्या होगा, पेरिथीसियम होगा। तो चार कंडीशन मिलती है हमें फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे लाइकेन में। चार कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया था। पहला था एस्कोलाइकेन, सेकंड था बेसिडियोलाइकेन, थर्ड क्या था जिम्नोकार्पिक लाइकेन, फोर्थ क्या था पायरेनोकार्पिक लाइकेन। तो चार कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। तो ये कंडीशन हमें आफ्टर रिप्रोडक्शन क्या होती है, देखने को मिलती है। तो फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे हम इसको चार कैटेगरीज में क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। और चार कैटेगरीज कौन कौन सी थी, एस्कोलाइकेन, सेकंड क्या था, बेसिडियोलाइकेन, और थर्ड कंडीशन यहां पे क्या थी, जो थर्ड कंडीशन यहां पे थी वो क्या थी, जिम्नोकार्पिक लाइकेन था, जिम्नोकार्पिक लाइकेन था। और फोर्थ जो कंडीशन यहां पे थी वो क्या थी, पायरेनोकार्पिक लाइकेन था। तो ये चार कंडीशन हमें यहाँ पे चार कैटेगरीज देखने को मिली थी, एस्कोलाइकेन, बेसिडियोलाइकेन, जिम्नोकार्पिक लाइकेन, पायरेनोकार्पिक लाइकेन। तो फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे हम इसको चार कैटेगरीज में क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं। अब आज हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम लाइकेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे भी हम लाइकेन को तीन पार्ट्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो तीन पार्ट्स, सबसे पहला कौन सा होगा, मॉर्फोलॉजी के बेसिस की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहला होगा क्रस्टोज लाइकेन। सबसे पहला क्या होगा, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे भी हम लाइकेन को तीन पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला है क्रस्टोज लाइकेन। सेकंड जो होगा, सेकंड जो कंडीशन हमें यहां पे देखने को मिलेगी वो होगी फोलियोज लाइकेन। कौन सा होगा, फोलियोज लाइकेन वाली कंडीशन हमें यहां पे देखने को मिलेगी। तो क्रस्टोज लाइकेन भी होगा और यहां पे क्या होगा, फोलियोज लाइकेन होगा सेकंड कंडीशन में। और थर्ड जो कंडीशन हमें देखने को मिलेगी वो फ्रक्टिकोज लाइकेन हमें यहां पे देखने को मिलेगा। कौन सा लाइकेन देखने को मिलेगा, फ्रक्टिकोज लाइकेन। तो पहली कंडीशन है क्रस्टोज लाइकेन। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें लाइकेन को, तो तीन पार्ट्स में हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला है क्रस्टोज लाइकेन, सेकंड जो है फोलियोज लाइकेन, और थर्ड जो है फ्रक्टिकोज लाइकेन। तो फर्स्ट को अगर मैं डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे क्रस्टोज लाइकेन, कि व्हाट इज क्रस्टोज लाइकेन एंड इसमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर है जो क्रस्टोज लाइकेन है। तो क्रस्टोज लाइकेन जो है वो हमें कहां पे मिलता है, वो हमें रॉक्स में मिलेगा, चट्टान में मिलेगा। सबसे पहले हम क्रस्टोज लाइकेन ले रहे हैं, तो ये हमें रॉक्स में मिलेगा, चट्टानों पे मिलेगा, प्लेट वुड में मिलेगा, ये और कहां मिलेगा, प्लेट वुड, जो प्लेट वुड्स होगी वहां पे मिलेगा क्रस्टोज लाइकेन।
और कहां मिलेगा हमें यहाँ पे, ये अटैच रहेगा सबस्ट्रेटम से, जो प्लेटवुड होगा ये अटैच रहेगा सबस्ट्रेटम से। तो मैंने क्या बताया था, जब हम एल्गी भी पढ़ रहे थे तो वहां पे भी वो सबस्ट्रेटम से क्या रह रहे थे, उनका जो थैलोइड पोर्शन था वहां पे वो भी क्या रह रहा था, सबस्ट्रेटम से वहां पे जो वो था वो क्या रह रहा था, अटैच रह रहा था। तो क्रस्टोज लाइकेन क्या है, फर्स्ट है, तो ये हमें कहां पे मिलता है, क्रस्टोज लाइकेन रॉक्स चट्टानों पे मिलेगा, प्लेट वुड में मिलेगा, और ये अटैच रहेगा कहां पे, सबस्ट्रेटम पे क्या रहेगा, ये अटैच रहेगा। और इससे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ये होगा ग्राफिक्स स्क्रिप्टा। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल स्टूडेंट होगा ग्राफिक्स स्क्रिप्टा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो क्रस्टोज लाइकेन होता है इसका एग्जांपल होगा ग्राफिक्स स्क्रिप्टा। तो मोर्फोलॉजी के बेसिस पे हम लाइकेंस को 3 पार्ट्स में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला है क्रस्टोज लाइकेन, सेकंड इज द फोलियोज लाइकेन, एंड द थर्ड पार्ट इज फ्रक्टिकोज लाइकेन। द फर्स्ट इज द क्रस्टोज लाइकेन। ये कहां मिलता है हमें, रॉक्स है, जो चट्टाने हैं, प्लेटवुड है, और ये सबस्ट्रेटम से क्या रहेगा, वहां पे प्लेटवुड अटैच रहेगा। सबस्ट्रेटम से अगर अटैच रहेगा तो इसका एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पे ग्राफिक्स स्क्रिप्टा क्या होगा, क्रस्टोज लाइकेन जो है उसका एग्जांपल होगा ग्राफिक्स स्क्रिप्टा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो है वो क्रस्टोज लाइकेन है, सेकंड जो है वो है फोलियोज लाइकेन। तो फोलियोज लाइकेन में ये क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी। जो फोलियोज लाइकेन है वहां पे क्या होगा, एक लीफ लाइक क्या होगी, वहां पे स्ट्रक्चर होगी। तो लीफ लाइक अगर स्ट्रक्चर होगी मींस ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इनकी जो प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी स्टूडेंट, लीफ लाइक। कैसी होगी, लीफ लाइक होगी। प्लांट बॉडी इसमें कैसी हो जाएगी, लीफ लाइक हो जाएगी। और राइजिन की हेल्प से, देखो इसमें एक सबस्टांस होता है राइजिन, ये आपको ध्यान में रखना है। जो फोलियोज लाइकेन होता है यहां पे राइजिन होता है, और राइजिन की हेल्प से ये कहां किससे जुड़ा रहेगा, सबस्ट्रेटम से क्या रहेगा, ये अटैच रहेगा। तो प्लांट बॉडी इसकी कैसी होगी, लीफ लाइक होगी, मींस पत्ती नुमा किसी संरचना में होगी। और ये जो है ये राइजिन की हेल्प से जो है ये सबस्ट्रेटम से क्या रहेगा, अटैच रहेगा। स्टूडेंट सबस्ट्रेटम से ये अटैच रहेगा, किसकी हेल्प से, राइजिन की हेल्प से। तो राइजिन इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेटम से क्या रहता है, अटैच रहता है। तो फोलियोज लाइकेन में आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये इसकी जो प्लांट बॉडी होगी वो पत्ती के समान होगी, लीफ के समान होगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी, और यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है राइजिन। तो राइजिन की हेल्प से ये किससे जुड़ा रहता है, सबस्ट्रेटम से, ये राइजिन की हेल्प से जुड़ा रहेगा। और इसका जो एग्जांपल होगा फोलियोज लाइकेन का एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, पार्मिलिया। क्या होगा इसका एग्जांपल, पार्मिलिया होगा। ये आपको एग्जांपल इसमें ध्यान में रखना है, पार्मिलिया। तो ये जो पार्मिलिया होता है ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है, लेकिन किसकी हेल्प से, राइजिन की हेल्प से। भाई पार्मिलिया एग्जांपल होगा इसका, लेकिन पार्मिलिया अगर सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा तो किसकी हेल्प से सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा, राइजिन की हेल्प से। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। क्रस्टोज लाइकेन का एग्जांपल होगा ग्राफिक्स स्क्रिप्टा, फोलियोज लाइकेन का एग्जांपल होगा पार्मिलिया। तो पार्मिलिया भी सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा, लेकिन किसकी हेल्प से, राइजिन की हेल्प से ये क्या रहेगा, सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा। अब अगर मैं बात करता हूं फ्रक्टिकोज लाइकेन जो है वो क्या होगा, झाड़ी के समान होगा। यहाँ पे फ्रक्टिकोज लाइकेन यहाँ पे कैसा होगा, झाड़ी के समान होगा। तो ये जो झाड़ी के समान अगर होगा तो इसमें जो है थैलस जो होगा इसका देखो थैलस होगा, थैलस यहाँ पे बिग होगा, बड़ा होगा, ब्रांच्ड कंडीशन में होगा। थैलस बिग होगा, ब्रांच कंडीशन में होगा, और ये क्या होंगे, श्रप्स होंगे, झाड़ी नुमा संरचना होगी। तो थैलस इनका बड़ा होगा, ब्रांच होगा, और क्या होगा, ये झाड़ी नुमा संरचना होगी। और 2 कंडीशन में हमें ये मिलेगा, एक होगा इरेक्ट कंडीशन में हमें ये मिलता है, मींस ये सीधा रहेगा, और एक ये प्रोस्टेट कंडीशन में भी हमें मिल सकता है, मींस रेंगने वाली कंडीशन में भी हमें ये देखने को मिल सकता है। तो जो फ्रक्टिकोज लाइकेन है इसका थैलस क्या होगा, इसकी जो प्लांट बॉडी है वो तो थैलोइड होती है, थैलस जो है इसका बड़ा होगा, बिग होगा, ब्रांच कंडीशन में हमें मिलेगा, और 2 कंडीशन इसकी होगी, एक श्रप्स होगा, मींस झाड़ी नुमा संरचना में हमें मिलता है फ्रक्टिकोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन हमें लीफ के नुमा संरचना में मिलता है, और फ्रक्टिकोज लाइकेन हमें झाड़ी नुमा संरचना में मिलेगा, मींस सिर्फ नुमा संरचना में मिलेगा, सब्स कंडीशन में मिलेगा। तो इसका जो थैलस होगा वो इरेक्ट पोजीशन में भी रहेगा और प्रोस्टेट पोजीशन में रहेगा, मींस रेंगने वाली कंडीशन में भी रहेगा और सीधा भी रहेगा।
तो तीन कंडीशन में हम मोर्फोलॉजी के बेसिस पे लाइकेन को डिवाइड करते हैं। क्रस्टोज लाइकेन जो है, तो क्रस्टोज लाइकेन कहां प्रेजेंट होता है, रोक्स में प्रेजेंट होता है और ये भी सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। इसका एग्जांपल होगा ग्राफिक्स स्क्रिप्टा। सेकंड जो है फोलियोज लाइकेन, इसमें लीफ लाइक प्लांट बॉडी होगी और इसमें राइजिन की हेल्प से ये क्या रहता है, सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। इसका एग्जांपल होगा पार्मिलिया। और जो थर्ड कंडीशन है वो फ्रक्टिकोज लाइकेन, तो इसका जो थैलस होगा वो क्या होगा, बिग ब्रांच कंडीशन में होगा, बड़ा होगा और ब्रांच होगा और क्या होगा, इसमें सरप्स में झाड़ी होगी और ये इरेक्ट और प्रोस्टेट कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। तो ये एग्जांपल, ये हमने क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजी के बेसिस पे हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा। आई होप कि आपको क्लियर है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।